हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे क्वेश्चन के जो आंसर है वो क्लियर हो जाएंगे एंड आपको काफ़ी नॉलेज भी आएगी कि कनाडा में क्या प्रोसेस होता है कार बाय करने का। यहाँ पे कार बाय करना आसान है या फिर डिफ़िकल्ट है, मंथली कितना खर्चा आता है, कितनी यहाँ पे अर्निंग हो जाती है। बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि आपको इस कार का कितना प्राइस पड़ा, कितना आपको इसका प्राइस पड़ा, 1 महीने का कितना खर्चा आता है, कितनी सेविंग हो जाती है, या फिर ये कार आपके यूट्यूब अर्निंग से है। तो मैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर दूँगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर दूँगा यूट्यूब अर्निंग। देखो, मुझे ये कार पड़ी है ऑलमोस्ट $40,000 की। इतनी तो यूट्यूब अर्निंग नहीं है मेरी कि मैं महीने का 10-10, 15-15 हज़ार, इतनी अर्निंग तो मेरी नहीं है कि मैं 1 महीने का 10,000, $15,000 अर्न करूँ। अगर इतनी होती तो ऑब्वियसली मैं बहुत चीज़ें कर सकता था, जैसे कि मैं एक यूनिवर्सिटी में स्टडी कर सकता था, इन्वेस्टमेंट कर सकता था। 10,000 बहुत ज़्यादा होता है महीने का, यहाँ पे फील्ड जॉब में भी नहीं बनते इतने तो ऑब्वियसली मेरी इतनी यूट्यूब की अर्निंग नहीं है कि मैं 1 महीने में कार बाय कर लूँ। बट अगर आपके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं, लाइक मिलियन में व्यूज़ आते हैं, तो पॉसिबल होता है। बट मेरा चैनल 2019 से चल रहा है, तो मैंने काफ़ी एफर्ट्स करे हैं। मैं उससे चीज़ें काफ़ी मैनेज कर सकता हूँ, बट ये नहीं है कि मैं 1 महीने में 20-25 हज़ार डॉलर अर्न कर सकूँ। वो उनके लिए पॉसिबल होता है जिनके मिलियंस में व्यूज़ होते हैं, या फिर वो बहुत या फिर सेलिब्रिटीज़ होती हैं। तो मैं तो भाई देखो, आइल्स की कोचिंग देता हूँ, मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ, आपकी वजह से ग्रो हो रहा हूँ। यहाँ पे फुल टाइम जॉब करता हूँ गाइस, सो मैं अपने खर्चे अपने हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ। बट ऑब्वियसली मेरी यूट्यूब की इतनी अर्निंग नहीं है कि मैं 10-15 हज़ार 1 महीने का अर्न करूँ। पॉसिबल हर एक चीज़ होती है, ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट फिर उस हिसाब से आपको यूट्यूब पे मेहनत भी करनी पड़ती है, या फिर उस हिसाब से आपको टीम के साथ काम करना पड़ता है। या फिर आपको किसी और फील्ड में जाना पड़ता है, जैसे कि सिंगिंग का हो गया, मूवीज़ का हो गया, या फिर थोड़ा बहुत जो हम वीडियोज़ वगैरह देखते हैं उस फील्ड में जाना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अभी मेरे को 1 महीने का कितना खर्चा आता है? अगर मैं इसमें फ्यूल का खर्चा ऐड करूँ, इंश्योरेंस का खर्चा ऐड करूँ, गैस, फ्यूल का, इंश्योरेंस का, इस कार की किश्त का, सभी चीज़ें मिलाकर मेरा $1,000 के आसपास आता है। अगर मेरा 1,000 कार का है, तो मेरा मंथली रेंट भी होगा, मेरा ग्रोसरी का खर्चा भी होगा, मेरे फ़ोन का भी बिल होगा। हम कई बार इधर-उधर जाते हैं, बाहर स्पेंड करते हैं, घूमने भी जाते हैं, तो खर्चे तो देखो बन जाते हैं। बट यहाँ पे एक मिस्टेक हमने कभी नहीं करनी। अगर आपके खर्चे आपकी अर्निंग के बराबर है ना, यू आर जस्ट वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। आपको मेक श्योर करना है कि जो भी कार के लिए आप साइन कर रहे हो, आप उसको मैनेज कर सकते हो, उसका खर्चा उठा सकते हो, उसको उठाकर आप सेविंग कर सकते हो। बहुत बच्चे यहाँ पे बड़ी-बड़ी कार्स का लोन ले लेते हैं। महीने के पे तो थोड़े से करने होते हैं। क्या देते हैं डीलर्स की, भई 400 पे करना है कार का, बट आगे इंश्योरेंस भी होती है, खर्चे भी होते हैं, कार को मेंटेन भी करना है। ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ ड्राइव करना है। तो और उस मोमेंट पे फिर सभी को हार्ड लगता है। आपको ये फिगर आउट करना है कि आप 1 महीने का कितना कमाते हो, कितनी आपकी अर्निंग है, कितना आप सेव कर सकते हो, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो फिर उस हिसाब से आपको अपने बजट के हिसाब से कार बाय करनी चाहिए। एंड क्या यहाँ पे कार बाय करना मुश्किल है? गाइस, कार बाय करना यहाँ पे बहुत आसान है। अगर कोई 15, साढ़े $15 पे भी काम कर रहा है, जो मिनिमम वेज है, तो वो पर्सन भी यहाँ पे कार बाय कर सकता है। बट डिपेंड करता है कि कौन सी कार बाय कर रहे हो। एक अच्छी कार भी आप यहाँ पे मिनिमम वेज पे काम करके भी बाय कर सकते हो। कार बाय करना यहाँ पे हार्ड नहीं है। अगर किसी पर्सन के पास कार है, डजंट मीन कि वो बहुत ज़्यादा अर्निंग कर रहा है। कार आप बाय कर लेते हो, आप कार का लोन ले लेते हो, डिपेंड करता है कि उसके बाद आप कितना फाइनेंशियली स्टेबल हो, कितने टाइम का लोन है, कितनी जल्दी आप उस चीज कितने टाइम का लोन है, कितनी आपकी अर्निंग है, या फिर कितना आपका खर्चा है। तो मैंने कार ली थी होंडा की डीलरशिप से, जो उनका शोरूम है, वहाँ पे मैं गया। जिस दिन मैं गया, मैंने पहले टेस्ट ड्राइव करी कार, मेरे को बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने पूछा कि भाई कहाँ पे काम करते हो, क्या तुम्हारा पे रेट है, अपने पे स्टब्स लगाओ। पे स्टब्स मतलब जो मेरे को वीकली पे आती है, यहाँ पे ना बाई वीकली पे आती है। तो मैंने शो करा कि देखो भाई, मेरे इतना मैंने कमाया है 2 हफ्तों में, इतना मेरा टैक्स डिडक्ट हुआ है, तो इतने टाइम से मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। फिर उन्होंने मेरी एज पूछी, फिर उन्होंने देखा कि तुम कुछ बाकी 1-2 क्वेश्चंस पूछे अभी। फिर भाई उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि तुम डाउन पेमेंट कितनी कर सकते हो। डाउन पेमेंट मतलब होता है कि कितने साल का लोन है, उसका प्राइस ऐड करते हैं।
कार का प्राइस कितना है, थोड़ा बहुत उसमें गैप इंश्योरेंस होती है। एक बिल बनाकर वो पूछते हैं कि कितनी आप डाउन पेमेंट करोगे, मतलब कितनी आप इसमें पेमेंट ऐड करोगे। कुछ 2000 करते हैं, 3000 करते हैं, 4000, 5000, 10,000, 10-12 हज़ार तक डाउन पेमेंट कर देते हैं। फिर वो उसमें रिड्यूस हो जाता है प्राइस, फिर जितना भी बन जाता है उसकी डिवाइड होकर किस्तें बन जाती हैं। तो फिर उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा कि भाई मैं इतनी डाउन पेमेंट करूँगा। तो सभी चीज़ें ऐड करके उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा टाइम दो, हम आपको बता देंगे कि आपका जो कार को बाय करने का लोन है वो अप्रूव हो चुका है या नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर एक यहाँ पे और चीज़ होती है कोसाइनर। कोसाइनर वैसे मैं रेकमेंड गाइस आपको नहीं करूँगा कि आप किसी के लिए कोसाइनर बनो। कोसाइनर का क्या सीन है, अगर मेरी कार की अप्रूवल नहीं आ रही तो मैं कहूँगा कि भाई ये मेरा फ्रेंड कोसाइनर है, ये भी मेरे साथ इस एग्रीमेंट में है। इट मीन्स अगर मैंने नहीं पे करा कल कार का तो उसको करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत आपको दोस्त मिलेंगे, बहुत आपसे दूर चले जाएंगे, बहुत मिलेंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। किसी पे ट्रस्ट मत करो। मैं बिल्कुल नहीं रेकमेंड करता कि आप किसी के लिए को साइनर बनो। कई बार कुछ कह देते हैं कि बई साडी तां यारी है, ऐदां उदां। बई लिटरली मैंने देखा भी है कि बाद में लोग पछता रहे हैं, को साइनर बनकर। सो अपने हिसाब से चलो, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे को ना ही को साइनर लेने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा था। एंड मैंने प्लान करके कार बाय करी। मैंने अपना बजट उस हिसाब से रखा, अपने पे स्टब्स शो करे, बताया कि मेरे को मंथली इतना अर्न होता है, मैं ये करता हूँ लाइफ में, तो इतना मैं काम करता हूँ एंड इतने टाइम से मेरी फुल टाइम जॉब है। तो भाई मेरी अप्रूवल बहुत ही थोड़े समय में आ गई एंड मैं काफ़ी खुश हुआ, बिकॉज वो एक अच्छी चीज़ है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपको नॉलेज है कि आपने मनी को कैसे इन्वेस्ट करना है, सेव करना है। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई खर्चा है या फिर आपको किसी चीज़ की टेंशन है। तो मेरी अप्रूवल आ गई, ना ही मुझे कोसाइनर की ज़रूरत पड़ी एंड मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा था। तो मेरी जब अप्रूवल आ गई तो भाई मेरे को 4 महीने वेट करना पड़ा कार के लिए। 4 महीने मैंने वेट करा, फाइनली मैंने अपनी कार बाय कर ली। सो ये होंडा सिविक 2022 है। ने क्यों बाय करी होंडा सिविक? पहले मैंने ये सोचा कि मेरे को कार की ज़रूरत क्यों है, मुझे जॉब के लिए चाहिए। एंड फिर मैंने देखा कि मैंने कितना ट्रैवल करना है, मेरे को ज़्यादा थोड़ा कार ड्राइव करनी पड़ती है। एंड आगे क्या मेरे प्लान्स हैं कि मेरे को कितनी कार की ज़रूरत है या फिर कौन सी कार की ज़रूरत है। तो होंडा सिविक एक बेस्ट रिलायबल कार है। अगर आप देखोगे अगर आप चेक करोगे ना कि कनाडा में होंडा सिविक की कितनी सेल है, आपको रिजल्ट्स पता चल जाएंगे। लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। एंड अगर आपकी ये फर्स्ट ब्रांड न्यू कार है ना, गाइज बिलीव मी, बहुत सही चॉइस है क्योंकि इसके फीचर्स बहुत अच्छे हैं। 2022 मॉडल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है एंड इसके फीचर्स इतने अमेजिंग है। इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है, इस कार में सब कुछ है। यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड इसमें है, यहाँ पे ब्लूटूथ, एप्पल कार प्ले, हीटेड सीट्स, हीटेड स्टीयरिंग। मैं आपको फीचर्स भी एक्सप्लेन करूँगा। सो मेरे को कार काफ़ी अच्छी लगी एंड मेरे को कोई ऐसी टेंशन नहीं है कि मेरे को मेरी कार की किस्त जानी है या फिर ये, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ में जल्दबाजी करता हूँ। जब मेरे को चीज़ की ज़रूरत होती है मैं तब बाय करता हूँ। सो अभी क्वेश्चन आता है कि जो बाकी कार्स हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स कार होगी या थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव कार्स होगी, कि वो कैसे लोन पे मिल जाती हैं। देखो यहाँ पे बहुत लोगों के बिजनेस है। जैसे कि मैं होंडा की डीलरशिप पे गया, किसी और पर्सन ने हो सकता है कि अपना बिजनेस ओपन कर रखा हो, वहाँ पे होंडा सिविक कार हो, वो अपने हिसाब से प्राइस एडजस्ट करके उस कार को सेल कर सकता है, बिकॉज उनका वो खुद का बिजनेस है। यूज्ड कार डीलरशिप्स होती हैं। तो जब हम वहाँ पे जाते हैं, वो लोग ना लोन अप्रूव करा देते हैं। वो ये भी कह देते हैं कि डाउन पेमेंट कम करो, हम आपकी हेल्प कर देंगे। एंड कई बार हमें एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है कार बाय करने की, तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर लेते हैं, वो ज़्यादा खर्चा अपना उठा लेते हैं। देन बाद में उनको रियलाइज़ होता है कि अभी हमें थोड़ा ये चीज़ हमें अभी थोड़ी महंगी पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्लेसेस हैं। आप वहाँ पे जाकर कार बाय कर सकते हो। वहाँ पे अलग अलग हिसाब से उनका प्रोसेस होता है। कोई लोग जल्दी अप्रूवल कुछ लोग कार की अप्रूवल जल्दी दे देते हैं, कुछ टाइम लगाते हैं एंड अपने हिसाब से प्राइस एडजस्ट करते हैं। बट अगर आप होंडा की डीलरशिप पे जाओगे, जो उनका शोरूम है, वहाँ पे प्रोसेस कुछ और होगा, वहाँ के बेनिफिट्स कुछ और होंगे। अगर किसी यूज्ड कार डीलरशिप पे जाते हो, वहाँ पे उतने बेनिफिट्स नहीं होंगे। मैंने ये होंडा से बाई करी है, तो इन्होंने
इन्होंने कहा कि 3 साल में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कार का एसी ख़राब होता है, कोई और दिक्कत आती है, तो हम आपको वहाँ पे रिप्लेस करके देंगे। इवन कि अगर विंडशील्ड जो ये फ्रंट जो यहाँ पे कार का जो शीशा होता है फ्रंट वाला, अगर वो डैमेज होता है वो भी फ्री में रिप्लेस करके देंगे। कोई और इशू आता है कार में, इतनी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं इसके। जो अगर टायर्स में कभी प्रॉब्लम आई, अगर सपोज़ करो कि टायर फ्लैट हो गया या कुछ और डैमेज हो गया, उसका भी पे करेंगे, खुद पे करेंगे। एक ब्रांड न्यू कार बाय करी थी ना, जो एग्रीमेंट था मैंने पहले उसको रीड करा। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में मैंने साइन कर दिए, क्योंकि आप बहुत एक बड़ा डिसीजन ले रहे हो, किसी पर्टिकुलर अमाउंट को आप इतने साल के लिए उसका लोन ले रहे हो, तो मेक श्योर करो कि आप उस चीज़ को समझो। सोशल मीडिया पे इम्प्रेस लोग हो जाते हैं, बट आपकी लाइफ में क्या चल रहा है वो सभी को नहीं पता होता। तो मेक श्योर करो कि आप पहले डील को समझो, अपना खर्चा देखो इतना हो रहा है, तो उस हिसाब से आप कार बाय करो। अगर आप कोई यूज्ड कार भी बाय कर रहे हो, 6-7 साल पुरानी कार भी बाय कर रहे हो, आपके लिए बहुत अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज़ आप अपनी अर्निंग से खुद कार बाय कर रहे हो। मैटर नहीं करता कि कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी नहीं। चलो मैंने तो जहाँ पे अभी न्यू कार ली है, अगर अगर आप कोई यूज्ड कार भी लेते हो ना 15-20 हज़ार की, गाइस वो भी आप में बहुत अचीवमेंट है, बिकॉज़ आपने वो खुद कार बाय करी है। कार बाय करना यहाँ पे हार्ड नहीं है। यहाँ मैटर नहीं करता कि आप क्या ड्राइव करते हो, मैटर ये करता है कि ये मैटर करता है कि फाइनेंशियली कितने स्टेबल हो, कितनी जल्दी आप यहाँ पे घर बाय कर सकते हो, या फिर कितनी आपको नॉलेज है अपनी मनी को मैनेज करने की। ये चीज़ें मैटर करती हैं। कार्स बाय हो जाती हैं। अगर मेरा सपोज़ करो 1000 का खर्चा हो रहा है, मैं कोई और एक्सपेंसिव कार ले सकता था। मेरा महीने का कितना खर्चा आना था, $1500। मैं अगर $200 उसमें और ऐड कर दूँ तो मैं उससे भी बड़ी कार ले सकता था। ऐसे करते करते खर्चे बढ़ जाते हैं। सो अपने हिसाब से चलो, सही रहोगे। अगर आप कोई एक पर्सन, आप कोई एक डीलर आपका लोन नहीं अप्रूव कर रहा, जो बाकी लोगों के बिजनेस है वो करवा देते हैं, बस आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना हो वो आप खुद नहीं मेक श्योर करना है। बिकॉज डीलर्स की जॉब है गाइस, जो यहाँ पे वो काम करते हैं ना, उनकी उनकी जॉब है कि वो आपको व्हीकल सेल करें। उनको पता है कि चाहे आपको दिक्कत आए दिक्कत ना आए, कार का तो पे आपको करना ही पड़ेगा। दे डोंट केयर अबाउट इट, बिकॉज उनकी वो जॉब है। उनसे वो अपने एक्सपेंसेस मैनेज करते हैं। वो ट्राई करेंगे बेस्ट अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, या फिर कंपनी में अपना प्रोफाइल अच्छा बनाने के लिए, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा व्हीकल्स को सेल करें। को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि आपको डिसएग्री करना मुश्किल हो जाएगा। सो मैंने भी कुछ क्वेश्चंस करे थे अपने डीलर को, तो उस हिसाब से हमारा चलो प्रोसेस चला। फाइनली हमने डिसीजन बनाया कि हम ये कार बाय करेंगे। तो ये तो मैंने आपको कार के बारे में बता दिया, अभी मैं इसके फीचर्स बताता हूँ। ओके, सो ये है भाई 2022 ब्रांड न्यू होंडा सिविक। तो इसके फीचर्स मैं आपको बताता हूँ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए हैं वाहिगुरु जी, क्योंकि इनकी वजह से सब कुछ पॉसिबल है। जो भी आपके पास है उसके लिए आपको अच्छा फील करना चाहिए। सो मैं क्या सोचता हूँ, बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। टाइम के साथ सब चीज़ें सही हो जाती हैं। तो ये गाइस यहाँ पे बहुत बड़ी डिस्प्ले है, ये एप्पल कार प्ले है। यहाँ पे मैं जीपीएस यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे म्यूज़िक प्ले हो जाता है, कैमरा की एडजस्टमेंट हो जाती है, एंड यहाँ पे एसी अगर मैंने सेट करना है वो हो जाता है। मैट्स मैंने होंडा सिविक की जो डीलरशिप है वहाँ से ही बाई करे थे। एंड यहाँ पे आप एसी वगैरह एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे हीटेड सीट्स का फीचर है, अगर आपको ठंड लग रही है, आपकी जो कार की सीट्स हैं वो गर्म हो जाती हैं। एंड ये यहाँ के इसके स्टीयरिंग पे, एंड ये यहाँ पे हीटेड स्टीयरिंग है। इस बटन को प्रेस करूँगा, इसका जो स्टीयरिंग है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कुछ बाकी सेफ्टी फीचर्स हैं, अगर आपको अपनी कार लेन में रखनी है, यहाँ से वॉल्यूम वगैरह एडजस्ट हो जाती है। एंड ये फिर एसी का सीन आ गया, तो ये थोड़े से फ्रेगनेस के लिए मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी हैं। पार्किंग में रिवर्स में अगर ड्राइव करना है या स्पोर्ट्स मोड लगाना है वो आपकी चॉइस है। कहते हैं ना कई बार कि हैंड ब्रेक या इमरजेंसी ब्रेक, वो यहाँ पे इन्होंने ऊपर करना है एंड वो इमरजेंसी ब्रेक लग जाएंगे। तो ये बेसिकली कार का इंटीरियर है। एंड बस आपने यहाँ से इसका ये बटन दबा देना है तो ये ओपन हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आते हैं कि इस कार को स्टार्ट कैसे करना है। सो पहले हमने ब्रेक के ऊपर पैर रखना है। आपको यहाँ पे ये बटन प्रेस करना है, पुश टू स्टार्ट है ये। तो आप इसको सेट करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो फिर ये यहाँ पे शो कर रही है कि कितना इसमें फ्यूल है। एंड इसको 1 महीना हो चुका है, सो 900 किलोमीटर ये चल गई है कार। यहाँ पे ब्लूटूथ वगैरह आप अपना ऐड कर सकते हो। ये फ़ैन की एडजस्टमेंट आ गई।
एंड अगर आपने इसका गियर चेंज करना है तो यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे ये दबाना पड़ता है बटन। तो एक मुझे और क्या सबसे अच्छी चीज़ लगी, अगर मैंने रिवर्स में इसका गियर कर दिया तो मेरे को ये कैमरा शो करेगा। कैमरा के अलग अलग यहाँ पे एंगल्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि इसमें आपको ऐसे शो करेगा, यहाँ पे आपको, एंड यहाँ पे आपको ऊपर से शो करेगा कि आपकी कार कहाँ पे है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड कैमरे की जो काफ़ी विजिबल है, अगर आपने वो मिरर को एडजस्ट करना है, ये लेफ़्ट है ये राइट है। सो मैंने अभी लेफ़्ट के क्लिक करा, अगर मैं ये बटन को टच करूँगा तो इस हिसाब से इसका जो मिरर है वो सेट होगा। अगर मैं राइट पे कर दूंगा तो राइट वाला मिरर सेट हो जाएगा। तो अब की विंडोज़ उनके कंट्रोल है। एंड और भी गाइस बहुत फीचर है, हो सकता है कि मैं भूल जाऊँ एक्सप्लेन करता करता। ये हीटर स्टीयरिंग का है। एंड बाकी कार में कुछ मैं अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ें रखता हूँ, जैसे कि परफ्यूम वगैरह। बैक सीट्स आ चुकी हैं, तो मैंने यहाँ पे मैट्स भी बाय करी लिए, मैंने इसके मैट्स भी बाय करे। तो और इसके पता क्या फ़ीचर्स हैं बैक सीट के, तो यहाँ पे अगर आपने अपना फ़ोन चार्ज लगाना है पीछे तो वो भी आप लगा सकते हो। सो मुझे इसके काफ़ी फ़ीचर्स अच्छे लगे, इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मैंने ये कार बाय करनी है। इंटीरियर मुझे इसका बहुत पसंद आया। एंड एक और पता क्या फ़ीचर है, अगर यहाँ पे रोड पे इन्होंने स्पीड लिमिट बताई है कि 50 की है, ये आपको वहाँ पे शो करेगी कि 50 की स्पीड लिमिट है। अगर आप ज़्यादा फास्ट ड्राइव कर रहे हो तो वो सिग्नल ऑन हो जाएगा कि आपको अपनी स्पीड लिमिट 50 की मेंटेन रखनी है। अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ एंड बाय चांस मेरी कार थोड़ी सी इधर हो जाती है तो स्टीयरिंग इसका अपने आप हारने लगता है, ताकि मैं सेफ साइड हो जाऊँ। एंड एक यहाँ पे ना ब्लाइंड स्पॉट होता है, मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने अगर टर्न लेनी है तो मैं यहाँ पे मिरर चेक करूँगा कि मेरे पीछे कोई कार तो नहीं आ रही। इस मिरर में ना पूरा व्यू नहीं शो होता, ये ड्राइविंग लेसन में आपको पता लगेगा। तो उसकी रीज़न की वजह से आपको ना पीछे मुड़कर यहाँ पे देखना है, इस साइड देखना है कि कोई आपके पैरेलल कार तो नहीं आ रही। अगर आपके पैरेलल कोई कार है ना तो वो इस मिरर में शो नहीं होगी, इसलिए हम इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो जब मैं यहाँ पे इस मिरर की साइड सिग्नल देता हूँ कि मैंने भाई इधर मुड़ना है, तो ये शीशे में आपको शायद यहाँ पे लोगो शो हो रहा है कार का, ये यहाँ पे जगने लगता है। इसको ये सिग्नल ऑन हो जाता है, मुझे ये कमांड देता है कि भाई अभी लेन मत चेंज करो, यहाँ पे साथ में साइड में गाड़ी है। बट कभी मैं डिपेंड नहीं रहता, मैं फिर भी पीछे मुड़कर देखता हूँ, बिकॉज ये एक सिग्नल है। अगर सपोज करो वहाँ पे काम ऐसा तो नहीं होगा कि काम नहीं करेगा, बट अपनी सेफ्टी के लिए आपको खुद भी चेक करना चाहिए। तो गाइज़ ये इसके मुझे फ़ीचर्स लगे, मुझे नहीं पता कि कैसे एक्सप्लेन करते हैं, बस मुझे जितना पता था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड इसकी वॉल्यूम भी बहुत अच्छी है क्योंकि ब्रांड न्यू मॉडल है, इसके काफ़ी फ़ीचर्स हैं। इसका आपको यूज़ पता है, आप इसको ऐसे तो यूज़ कर ही सकते हो, साथ में इसको थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हुआ, एंड मेरे पीछे वो भी ब्रांड न्यू होंडा सिविक खड़ी है, बैक साइड जो यहाँ पे है वो आई गेस बेस मॉडल है। सो सिविक बहुत अच्छी कार है, रिलायबल कार है। अगर आपका ये फर्स्ट चॉइस है बहुत सही है। आगे आपके पास इतना टाइम है, कोई भी कार आगे फ्यूचर में बाय कर सकते हो। लाइक मेरे को फर्स्ट कार ये चाहिए थी, मैंने अचीव करी, एंड यही कार मुझे हेल्प करेगी अगली कार तक पहुंचाने के लिए। सो बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। एंड गाइस मैं आपको कार का एक्सटीरियर भी दिखा देता हूँ कि बाहर से कैसी दिखती है कार। मुझे वाइट कलर अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वाइट प्रेफर करा। एंड बहुत फीचर्स हैं गाइस, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो चेक करोगे होंडा सिविक 2022 के फीचर्स, आपको बहुत चीज़ें पता लगेंगी क्योंकि मैं इतनी चीज़ें आपको नहीं बता पाया। सो गाइस इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे।